आज मैं आप सभी को बहुत ही मजेदार ट्रिक बताने जा रहा हूं, जिसमें कि आपसे यदि पूछा जाएगा कि एक अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, वन डिजिट का टोटल कितना नंबर होता है, टू डिजिट का दो अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, तीन अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, चार अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, पांच अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, आप मात्र ये बता सकते हैं 5 सेकंड के अंदर में बता सकते हैं। आपसे यदि पूछा जाएगा एक अंकों का, तो आप तो तुरंत बता देंगे कि 1 से लेकर 9 तक, यानी 9। दो अंकों का भी पूछा जाएगा कुल कितनी संख्या होता है, आप बता सकते हैं कि 90। लेकिन जब 3 अंकों की पूछेगी, 4 अंकों की पूछेगी, 5 अंकों की पूछेगी, तो आपको थोड़ी सी समस्या होगी। इसलिए आप सभी जरूर देखें, और मेरा वीडियो कैसा लगता है आप लोग जरूर कमेंट और लाइक और शेयर के माध्यम से मुझे सपोर्ट करें। आप लोगों का सपोर्ट यदि मिलता रहेगा तो जरूर आप लोगों के लिए कुछ प्रयास करेंगे। हम अपने लिए प्रयास करेंगे, आप लोगों के लिए क्या करेंगे, आप लोग तो खुद बहुत अच्छे हैं। चलिए बच्चों, ध्यान दिए कि अगर एन अंकों वाली कुल कितनी संख्या होगी। जैसे मान लिया जाए कि एक अंकों की कितनी संख्या, एक अंकों की कुल संख्या, एक अंकों की कुल संख्या, ध्यान दीजिएगा, ये पूछेगा एक अंकों की कुल संख्या, ध्यान दीजिएगा, ये आपसे यदि पूछा तो आप बता सकते हैं कि इसकी संख्या होती है 9। अब यदि आपसे पूछेगा दो अंकों की कुल संख्या, तो ये आपको बहुत परेशानी के बाद आप ये 90 बता सकते हैं। लेकिन यदि आपको 3 अंकों की पूछे कि 3 अंकों का 3 डिजिट का टोटल नंबर कितना होता है, 1 डिजिट का पूछेगा तो आप बता सकते हैं 9, 2 डिजिट का टोटल नंबर बता सकते हैं आप 90। लेकिन 3 डिजिट यानी 100 से शुरू होता है, 100 से शुरू होता है, और 999 999 पर अंक होता है, तो गिनना कितना मुश्किल है। अब 4 अंकों का पूछेगा तो 1000 से लेकर के 9999 तक जाना पड़ेगा। इसीलिए आपको आज चुटकी में बता रहे हैं आप लोगों को ये सब कैसे बनेगा। याद रखिएगा, एन अंकों वाली कुल संख्या जो होता है, इसका एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है बच्चों? यानी 9 गुने 10 पे पावर n-1, ये फार्मूला होता है। 9 इंटू 10 टू दी पावर n-1। इस फार्मूला के आधार पे चुटकी में किसी भी अंकों की संख्या पूछी जाए, टोटल संख्या, तो इसके आधार पे बना लेंगे। जिससे एक अंकों की कुल संख्या कितनी होती है? 9। तो अब एक अंकों के लिए n बराबर कितना हो जाएगा? 1। एक अंकों के लिए n बराबर क्या हो जाएगा? 1। अब देखिए बच्चों, इस फार्मूला का यूज करेंगे। 9 इंटू 10 टू दी पावर n के जगह पर क्या पुट कर देंगे? 1। तो 1-1। तो अब यहाँ देखिए 9 इंटू 10 टू दी पावर 1-1 क्या हो गया? 0। तो अब यहाँ देखिए 9 गुना 10 पे पावर 0 बराबर 1, यानी 9 गुना 1 बराबर कितना हो गया? 9। तब एक अंकों की कुल कितनी संख्या होती है? 9। ऐसे भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब तो 10 आ जाएगा। तो 10 जो है आपका क्या है? दो अंकों की संख्या। तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितनी संख्या हुई? 9। तो देखिए इस फार्मूला के आधार पर अब जैसे आपसे पूछेगा दो अंकों की कुल कितनी संख्या होती है। देखिए बच्चों, आप लोगों को बहुत ही यूनिक टॉपिक बता रहा हूं। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे दो अंकों की, तो दो अंकों में यहां ध्यान दीजिएगा, दो अंकों के लिए n बराबर क्या हो जाएगा? अब बैठेंगे इस फॉर्मूला पे, यानी 9 इंटू 10 टू दी पावर क्या होता है? n-1। तो 2-1। तो अब यहाँ देखिए 9 इंटू 10 टू दी पावर 2-1। तो दो में से एक घटेगा, क्या बचेगा? एक। एक का कोई वैल्यू नहीं होता, 10 पे पावर 1 तो 10 ही होगा ना। तो 10 गुना 9 क्या होगा? 90। इसका मतलब दो अंकों की कुल संख्या, 2 डिजिट वाला टोटल नंबर जो हुआ, कुल संख्या कितना हुआ? 90। यानी 10 11 12 से गिनेंगे तो टोटल 90 हुआ। समझ में आ रही है? अब ये आपको पूछेगा 3 अंकों की, कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है। तो अब देखिए बच्चों, बस कुछ नहीं करेंगे, तो 3 अंकों में n बराबर क्या हो जाएगा? 3। 3 अंकों के लिए n बराबर क्या हो जाएगा? 3। तो फार्मूला क्या है आपका? 9 इंटू 10 टू दी पावर n-1। तो 3-1। तो अब यहाँ देखिए 9 इंटू 10 टू दी पावर 3-1 क्या हो गई? ये 2। अब देखिए 9 इंटू 10 का स्क्वायर, यानी 10 गुना 10 कितना हो जाएगा? 100। अब देखिए 100 गुना 9 900। इसका मतलब हो गया कि 3 अंकों की कुल संख्या जो होती है वह 900 क्या होती है बच्चों? 900। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि 4 अंकों की, 4-5 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है। अंकों की कुल कितनी संख्या होती है? आप लोग से उम्मीद है कमेंट का, कितनी संख्या होगी। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा
आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, लाइक और शेयर जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।